विपक्षी एकजुटता को देखते हुए बीजेपी भी सतर्क हो गई है और अब एनडीए ने भी अपना कुनबा बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। कल यानी 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी जिसमें एनडीए के कई पुराने साथी एक साथ आ सकते हैं। विपक्षी एकजुटता के बाद अब सत्ता पक्ष ने भी अपना कुनबा मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। 18 जुलाई को बीजेपी ने अपने एनडीए के सहयोगी दलों की बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली के अशोका होटल में 18 जुलाई को शाम 5 बजे से शुरू होगी। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। जेपी नड्डा ने उन दलों को भी चिट्ठी लिखकर बुलाया है जो पिछले कुछ साल से कई मुद्दों पर एनडीए से अलग हो गए थे। इधर आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए। इसके अलावा जेपी नड्डा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को भी बुलाया है। इसके अलावा बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी को भी बैठक में बुलाए जाने की संभावना है। एनडीए की बैठक में पंजाब से अकाली दल, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हो सकते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र से एनडीए की बैठक में पहली बार एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शामिल हो सकते हैं। तो एक तरफ जहां बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ हो गए हैं, तो इसी कवायद को देखते हुए एनडीए ने भी अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। एनडीए की मीटिंग बुलाने की वजह क्या है, चलिए इसे डिकोड करते हैं। अगर जैसे कि आपको हमने आंकड़े दिखाए कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव आसान होने वाला है नहीं। आंकड़े और तथ्य हमने आपको बताया कि कैसे 1977 में और 1989 में सत्ता पक्ष को सरकार में आने से रोक दिया गया था। अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो जाहिर है बीजेपी भी अपने सहयोगियों को एक साथ करने में लगी है। अगर बात करें बिहार की 40 लोकसभा सीटों की, तो ये बीजेपी के लिए खासी अहम है क्योंकि यहाँ पर यूपी में 80 सीटें हैं और बिहार की 40 सीटों में से जो 2019 में चुनाव हुए थे इसमें बीजेपी के गठबंधन को 2/3 से अधिक सीट मिली थी। और चिराग पासवान को एनडीए में शामिल कर बीजेपी चिराग के जरिए लोकसभा चुनाव में बिहार के 5.5% दुसाध और पासवानों को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी के जुड़ने से जो दलित वोट है वो भी एनडीए के पाले में आ सकता है। बात करें वीएचपी की यानी विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी की, तो उनके आने से नाविकों, मछुआरों और किसानों के वोट बीजेपी के पक्ष में यानी एनडीए के पक्ष में जा सकते हैं। तो अगर बात करें पंजाब की, तो वहाँ पे आपको याद होगा कि जो पटना में बैठक हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए थे और पंजाब में फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो क्या अब एनडीए अपने पुराने सहयोगियों को नहीं ढूंढ रही है? तो वो भी अकाली दल को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है ताकि विपक्ष के मुकाबले में एनडीए भी 2024 के चुनाव में एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ सके।